सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बात करते हैं कि हमारा माइंड कितना प्रेजेंट रहता है। हम सब ने ये महसूस कर लिया है कि माइंड ज़्यादा देर प्रेजेंट नहीं रहता एक जगह पर। जैसे मान लीजिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी देर आप देखेंगे कि हम शब्द मिस कर करके पढ़ लेते हैं। माइंड कुछ ऐसे पढ़ता है जैसे लगता है कुछ कुछ चीज़ें बीच में वो खा जाता है। कभी कभी हमें वापस पढ़ना पड़ता है कि हमने क्या खाया, मतलब क्या पढ़ा। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि वहाँ पर हमारा माइंड पूरी तरह प्रेजेंट नहीं था। इसको ऐसे भी हमने अनुभव किया है कि हम किसी क्लास में बैठे हैं और कोई लेक्चर को सुन रहे हैं तो थोड़ी देर में हम 5 लाइन सुनेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा माइंड कहीं और होता है। भले ही हम बैठे होते हैं, हमें नहीं पता चलता, फिर थोड़ी देर बाद हमें ध्यान आता है अच्छा हाँ ये ऐसे ये चीज़ छूट गई। तो इसका मतलब माइंड प्रेजेंट नहीं था। तो मैंने भी इस समस्या का इलाज सोचा। मुझे भी लगा कि मेरा माइंड हर समय प्रेजेंट नहीं रहता है, कि उसका चक्कर क्या है, तो इसे कैसे प्रेजेंट में लाया जाए या इसकी प्रेजेंस कैसे की जाए। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले माइंड की खोज की। तो मैंने कहा कि माइंड देखा तो मैंने पाया कि माइंड तो लाइट है। माइंड क्या है? लाइट। तो मैंने कहा ठीक है, ये लाइट है तो अच्छी बात है, अब क्या करना है इस लाइट का। तो मैंने पाया कि ये लाइट जो है ये बाहर को देखती रहती है, ऑब्जेक्ट की तरफ। ये ऑब्जेक्ट सेंटर्ड है और ये इन बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए ये प्रेजेंट नहीं हो पाती इतनी जल्दी। ये बाहर की चीज़ों के बारे में देखती है, इसलिए इसको मैंने क्या किया, मैंने इस लाइट को उल्टा किया ताकि ये अंदर को देखे और माइंड पूरी तरह प्रेजेंट हो। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की, मेडिटेशन, प्राणायाम किया, योगा किया, क्रिया अभ्यास से मैंने इस लाइट को उल्टा कर दिया। अब ये लाइट अंदर देखने लग गई और मेरा माइंड पूरी तरह प्रेजेंट हो गया। ठीक है, और अब मैं पूरी तरीके से उसी मोमेंट पे जीता हूँ और मेरा माइंड हर समय प्रेजेंट रहता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं कि माइंड की प्रेजेंस कैसे की जाती है, वो प्रोसेस